नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं नरेंद्र पांडे। 2024 के लोकसभा चुनावों ने देश की राजनीति में एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में यदि 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो संविधान में बदलाव कर सकती है। प्रश्न है कि क्या संविधान में संशोधन करना इतना आसान है कि 400 से ज्यादा सीट मिलने वाली कोई भी पार्टी आसानी से इसमें बदलाव कर सकती है। संविधान संशोधन होगा या नहीं, जानने से पहले आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस भागीरथी टारगेट तक पहुंच भी पाती है या नहीं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि टास्क बेहद मुश्किल है लेकिन असंभव भी नहीं। 2019 में एनडीए गठबंधन ने 352 सीटों पर जीत हासिल की थी। मतलब यदि पुराने नतीजों में बिना बदलाव के उसे अब 48 सीटों की आवश्यकता है, जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के परफॉर्मेंस पे निर्भर करती है, जिस पर भाजपा के दोनों बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। उनके मुकाबले विपक्षी गठबंधन कमजोर दिखाई पड़ता है। अब तक अपने दम पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें केवल 1984 के लोकसभा में मिले थे, जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 404 सीटें जीती थी। इसकी वजह कांग्रेस के जनाधार से ज्यादा कहीं इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर को दिया गया था। 400 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण का ही आश्रय है, जहां पिछले चुनावों में उसे 31 सीटें मिली थी, जिसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक की 25 सीटें थी। अब यदि भारतीय जनता पार्टी साउथ के राज्यों में 130 सीट जीत पाती है तो उसके लिए 400 के आंकड़े को पार करना आसान होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 42 सीट वाली पश्चिम बंगाल में लगभग 30 सीट और 21 सीटों वाली उड़ीसा में लगभग 15 सीटों पर जीत की काफी उम्मीद है। तो आइए अब जानते हैं कि संविधान में संशोधन की शर्तें क्या होती है। संविधान में संशोधन के लिए दो तरह की स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। कोई भी बिल पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी किसी भी बिल पर वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद कुल सांसदों में 50% सदस्यों के पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। वही संविधान में संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मान लीजिए संविधान में बदलाव या संशोधन को लेकर कोई बिल पेश हुआ है, लेकिन यह बिल तभी पास होगा जब कम से कम 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट डाल दें। साथ ही पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजॉरिटी हो और राज्यों में भी उसकी सरकार हो, तो क्या वह पूरा संविधान बदल सकती है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या हुआ है? तो इतिहास में चलते हैं 1976 पर, जब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जुड़वा दिया था। साथ ही एक बदलाव और किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को कम करना शामिल था, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। हालांकि 1978 में सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के जरिए संविधान में 42वें संशोधन की बातों को बदल दिया गया। इसके बाद समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया और इसमें मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, न्यायिक समीक्षा जैसे स्ट्रक्चर को शामिल किया गया। इसने संविधान को बदलने का दायरा ही खत्म कर दिया। अब संशोधन के मामले में 50% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए और यह सब होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। ऐसे में यदि बीजेपी की 2024 की लोकसभा चुनावों में 400 सीटें भी आ जाती हैं, तब भी वो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के नंबरों से बहुत दूर होगी।